हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंडीशंस को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर्स। ये दोनों एक ही ऑपरेटर्स हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका यूज़ हम कंडीशंस को चेक करने के लिए करते हैं, जैसा कि हम इफ एल्स वगैरह में करते हैं। और इनको टर्नरी ऑपरेटर्स हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टोटल 3 आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर काम करता है। पहला आर्ग्यूमेंट होता है कंडीशन, जो कंडीशन आपको चेक करनी है। दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है ट्रू स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट करना है। और तीसरा आर्ग्यूमेंट होता है वो स्टेटमेंट जो कंडीशन के फॉल्स होने पर हमें एग्जीक्यूट करना है। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखेंगे। सबसे पहले आएगा कंडीशन और टेस्ट एक्सप्रेशन, फिर वो स्टेटमेंट जो कंडीशन के ट्रू होने पर आप एग्जीक्यूट करेंगे, और वो स्टेटमेंट जो कंडीशन के फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आप सिर्फ ऑपरेटर देखें तो कंडीशनल ऑपरेटर ये होते हैं। ये पूरा एक ही ऑपरेटर है, दो अलग अलग ऑपरेटर्स नहीं है। और ये कंप्लीट भी तभी माना जाता है जब आप कंडीशनल ऑपरेटर के तीन ही आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे, तीनों आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे, कंडीशन, ट्रू एंड फॉल्स। कई बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि ट्रू पार्ट लिख देते हैं लेकिन फॉल्स पार्ट नहीं लिखते हैं, तो कंडीशनल ऑपरेटर इनकम्प्लीट माना जाएगा, जो कि सिंटेक्स एरर देगा। इसलिए ट्रू और फॉल्स पार्ट दोनों ही मेंशन करे जाएंगे, यानी क्वेश्चन मार्क और कोलन जो अगर हम सिंबल की बात करें तो दोनों ही लिखे जाएंगे। ये ध्यान रखने की बात है। अब इसको समझेंगे ये कैसे काम करता है। अब इसका यूज कहाँ आता है, देखिए कंडीशंस को सिंपलीफाई करने के लिए, अगर हमारी कंडीशंस ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनको सिंपलीफाई करने के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर्स का। ऐसा लिखने से बहुत ज्यादा शॉर्ट या कंसाइज हो जाते हैं। अगर वैसे तो इसका यूज करते हैं हम लोग कंडीशंस को सिंपलीफाई करने के लिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशन है तो ये भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखाई देने लगता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में हम इफ एल्स को ही प्रेफर करेंगे। लेकिन मल्टीपल कंडीशंस हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कंडीशंस को शॉर्ट लिखने की जरूरत है, तो हम किसका यूज करते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर का। कंडीशनल ऑपरेटर की खास बात ये होती है कि ये जो भी रिजल्ट आएगा एक वैल्यू की फॉर्म में कैलकुलेट करेगा। मल्टीपल वैल्यूज की फॉर्म में ये आंसर को कैलकुलेट नहीं कर सकता है। एक बार में एक आंसर कैलकुलेट करेगा और उसे किसी वेरिएबल में या तो असाइन करेगा या फिर आप डायरेक्ट उसको प्रिंट भी करा सकते हैं, लेकिन ये हमेशा एक वैल्यू आंसर की फॉर्म में हमें रिटर्न करेगा। जिस रिटर्न करी वैल्यू को या तो आप किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं या डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली किसी कैलकुलेशन का कोई एक्सप्रेशन अगर आप लिख रहे हैं उस एक्सप्रेशन का पार्ट बना सकते हैं। जो भी वो रिजल्ट देगा वो एक्सप्रेशन के साथ इवेल्युएट हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे जिसमें हम एक सिंगल कंडीशन के ऊपर काम करेंगे, यानी इसमें कोई नेस्टिंग नहीं होगी। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर्स। अब ये दो नंबर्स में से ग्रेटेस्ट ढूंढेगा, जो नंबर ग्रेटेस्ट होगा उसे रिटर्न करेगा। तो जो भी वैल्यू रिटर्न होगी, जो भी ग्रेटेस्ट नंबर रिटर्न होगा, उसको रिसीव करने के लिए हम एक वेरिएबल मैक्स ले लेते हैं। हम लिखेंगे मैक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम कंडीशन मेंशन करेंगे। अगर मेरे दो नंबर्स ए और बी हैं तो मैं कंडीशन लगाता हूं ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब दोनों नंबर्स में से ग्रेटेस्ट होगा ए, तो इसके ट्रू पार्ट में हम लोग मेंशन कर देते हैं ए को। फॉल्स होता है तो ऑब्वियस है होगा बी, तो इसके फॉल्स पार्ट में हमने मेंशन कर दिया बी को। अब होगा ये कि हम कंडीशन चेक करेंगे वैल्यू के अकॉर्डिंग। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये ए वेरिएबल की वैल्यू असाइन हो जाएगी मैक्स को। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो बी वेरिएबल की वैल्यू असाइन हो जाएगी मैक्स को। जो भी ग्रेटेस्ट का कंडीशन का आंसर आया वो हमें काय में मिल जाएगा, मैक्स में। इसको हम प्रिंट करा सकते हैं। अगर हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, जैसे हमें हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे बिल का कोई क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। हमें कंडीशन दी गई है मीटर्ड यूनिट एमयू ग्रेटर देन इक्वल टू 500
then bill will be 4.75 per unit, mu less than 500 4.25 per unit. अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ही कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन है ग्रेटर देन और लेस देन 500 की। तो एक बार टर्नरी ऑपरेटर लगा देंगे हम लोग, तो उसमें हमें दोनों चीजें मिल जाएंगी, ग्रेटर देन 500 ट्रू पार्ट में और लेस देन 500 यानी फॉल्स पार्ट में। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम एक वेरिएबल बिल में स्टोर करेंगे। हम लोग लिखते हैं बिल इज इक्वल टू, कंडीशन लिखते हैं mu ग्रेटर देन इक्वल टू 500। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमें बिल कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू 4.75, तो बिल विल बी 4.75 into mu। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो 4.25 into mu। जो भी रिजल्ट आएगा, चाहे ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट हो चाहे फॉल्स पार्ट, वो बिल वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, इसे हम प्रिंट करा सकते हैं। इन दोनों एग्जांपल्स में हमने देखा कि हम लोग सिंगल कंडीशन को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करके देखते हैं कि अगर मल्टीपल कंडीशंस होंगे तो हम उसे किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का ही, तो इसी को हम कंटिन्यू कर लेते हैं इन्हीं कंडीशंस को। एक कंडीशन थी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 500, तो बिल आ रहा था आपका 4.75 पर यूनिट। अब हमने यहाँ कंडीशन डाल दी ग्रेटर देन इक्वल टू 400, तो बिल विल बी 4.50 पर यूनिट। mu ग्रेटर देन इक्वल टू 300, 4.25 पर यूनिट। ₹4 पर यूनिट एंड लेस देन 200 होने पर 3.25 पर यूनिट। ये हमारे पास कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अब हम बिल कैलकुलेट करके देखेंगे यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। तो बिल अगेन आंसर जो भी है वो बिल वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सबसे पहले पहली कंडीशन लगाते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 500। तो हमने लिखा mu ग्रेटर देन इक्वल टू 500। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मे बी मेरी जो वैल्यू है मीटर यूनिट की वो 550, 560, 600, 700 कुछ भी है, यानी ग्रेटर देन या इक्वल टू 500, तो हम बिल कैलकुलेट कर देंगे 4.75 into mu। अब ये जो हमने कैलकुलेशन करी ये कंडीशन के ट्रू होने पर करी। अब लिखते हैं इसका फॉल्स पार्ट। अब फॉल्स पार्ट में डायरेक्ट हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि फॉल्स पार्ट में फिर हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। तो हम एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस ब्रैकेट में नेक्स्ट कंडीशन को लिखेंगे। 400 की कंडीशन पर हम तभी आएंगे जब हमारी पहली कंडीशन फॉल्स होगी। तो पहली कंडीशन के फॉल्स पार्ट में आप नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे mu ग्रेटर देन इक्वल टू 400, सेटिस्फाई होता है तो 4.50 into mu। अगर कंडीशन फिर फॉल्स होती है तो नेक्स्ट कंडीशन को पुट अप करेंगे mu ग्रेटर देन इक्वल टू 300, सेटिस्फाई होता है तो 4.25 into mu। सेटिस्फाई नहीं होता है तो नेक्स्ट कंडीशन mu ग्रेटर देन इक्वल टू 200, सेटिस्फाई होता है तो 4 into mu। अब बची आपके पास लास्ट कंडीशन। अब लास्ट कंडीशन को हम अलग से मेंशन नहीं करेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि ये कोई हमारे पास कंडीशन नहीं है, ये पहली वाली कंडीशन का क्या है फॉल्स पार्ट। यानी अगर हमारी मीटर यूनिट की वैल्यू 200 या उससे ज्यादा नहीं है तो वो कितनी मानी जाएगी, 200 या 200 से कम मानी जाएगी वो। तो इसके लिए कंडीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये इसी कंडीशन का एल्स पार्ट है। तो इसके 200 के एल्स पार्ट में डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर देंगे 3.25 into mu। अगर मैं इस कंडीशन को अलग से मेंशन करता तो मैं कर सकता था, मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता इस पार्ट में, फिर कंडीशन डाल देता mu लेस देन 200
उस केस में क्या होता है कि उसका ट्रू पार्ट तो हम लिख सकते थे लेकिन फॉल्स पार्ट हमारे पास था ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में हमारा कंडीशनल ऑपरेटर इनकम्प्लीट होता जो कि सिंटेक्स एरर जनरेट करता। तो हमने इसके फॉल्स पार्ट में ही वैल्यू कैलकुलेट करी। अब जितनी भी कंडीशंस हम डाल रहे थे वो पहली कंडीशन के फॉल्स पार्ट में आ रही थी, यानी पहली कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए अभी तक कोई भी ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ है। अब एंड में जाके जितने भी ब्रैकेट्स हमने ओपन करे थे उनको हम क्लोज कर देंगे और सेमीकोलन स्टेटमेंट को एंड करने के लिए। अब जो भी हमारा मीटर यूनिट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा बिल कैलकुलेट हो जाएगा, उस बिल को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हम इफ एल्स से सॉल्व करते हैं उनको हम कंडीशनल ऑपरेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा करने से कंडीशंस शॉर्ट हो जाती हैं या लिखने का तरीका जो है वो काफी शॉर्ट हो जाता है। तो आप कंडीशनल ऑपरेटर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कंडीशंस जब आपके पास आएंगी या कंडीशंस के ऊपर बेस्ड कोई भी प्रोग्राम आएगा तो उसमें आपको मेंशन नहीं होगा कि आप उसे इफ एल्स या कंडीशनल ऑपरेटर से इंप्लीमेंट करके दें प्रोग्राम में। ये आपका डिस्क्रिप्शन है, आपका चॉइस है कि आप किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप कंडीशनल ऑपरेटर से इजीली उसको कर सकते हैं तो आप कंडीशनल ऑपरेटर से कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका शॉर्ट भी हो जाएगा, टाइम भी एग्जाम में आपका बहुत बचेगा।